बस वो मुझे घर का बड़ा बेटा मान लेते ना, अपना बड़ा बेटा मान लेते, ये परिस्थितियां कभी नहीं आती। उसने रोका दिया कि मेरा खून उसके खून में फंस है, तो मेरा भतीजा नहीं है, उसने रोका दिया ऑपरेशन। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, आज तक नहीं मिला। सभी लोग शॉक हैं। अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है। वेगवेगळे मान्यवर येथील भावनिक बनवण्याचा प्रयत्न करतील। तुम्हाला भावनिक बनायचंय का तालुक्याचा चाललेल्या विकासाची गती अशीच चालू ठेवायची? त्यामुळे आमच्याकडून भावनात्मक अक्षीण करता येणार नाही, करण्याची आवश्यकता नाही। তো প্লিজ দয়া করে আমার নামটা ইউজ করবেন না, বিকজ আমি টোটাল ডিসোসিয়েট করে দিয়েছি আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিং, नो रिलेशन। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। सियासत बहुजन की हो, हिंदुत्व की, या फिर सेकुलर या फिर समाजवादी, सियासत की हर एक धारा को सत्ता की चाहत होती है, वो सत्ता तक पहुंचना चाहती है वो धारा। कमोबेश यही सूरत सियासत से जुड़े राजनीतिक परिवारों में भी दिखती है। मौजूदा वक्त में बिहार का पासवान परिवार चर्चा के केंद्र में है। दिलचस्प यह है कि इस चर्चा का सिरा बीजेपी से जुड़ा है। सांसद हम लोग हैं, पार्टी को चाहिए था, एनडीए गवर्नमेंट को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता, लेकिन हमारे पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। कहीं दिखाई पड़ रहा है भाजपा, कहीं दिखाई पड़ेगा। ये ओछी राजनीति न कभी देश की जनता स्वीकार की है, कभी स्वीकार नहीं करेगी, माकूल जवाब देगी। तो क्या पासवान परिवार में चाचा वर्सेस भतीजा जंग के पीछे? उस वक्त चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस पार्टी पर वर्चस्व को लेकर आमने सामने थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। इस टूट का बीजेपी को फायदा ये हुआ कि जिस चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार के एनडीए से नाता तोड़ लिया था, उसका एक गुट पशुपति पारस के नेतृत्व में एनडीए में वापस आ गया। दिलचस्प बात है कि दोनों ही मौके पर एलजेपी के किस धड़े को अहमियत मिलेगी और किसे नहीं, यह तय करने वाली बीजेपी ही रही है। रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी ने चिराग पासवान पर पशुपति पारस को तरजीह दी, लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो पशुपति पारस की पार्टी की जगह चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी की ओर से इस बार तवज्जो मिली है। यानी सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन पासवान परिवार में विरासत की जंग में कहीं न कहीं बीजेपी की भी भूमिका रही है। दिलचस्प है कि बीजेपी भी मानती है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान उत्तराधिकारी थे, लेकिन बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके चाचा पशुपति पारस को मौका दिया। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके पुत्र उत्तराधिकारी थे, फिर भी इनका सम्मान देते रहे, कैबिनेट में ये मिनिस्टर रहे। आज उनको नए जनरेशन को अवसर मिला है, इनका भी सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चिराग पासवान जी तो आज नहीं एनडीए के अंदर आए, जब उनको कुछ भी नहीं मिला उसके बाद भी एनडीए के साथ जुड़े रहे, धैर्य से लगे रहे। हालांकि इस मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का तर्क बिल्कुल अलग है। मेरी अपेक्षा मेरे चाचा जी से भी इसी बात की थी ना, कि जैसे पापा ने, भाई पापा के जाने के बाद वही घर के सबसे बड़े, मेरे पिता वो पापा की जगह तो वही मेरे पापा थे, और मैं उनसे भी यही उम्मीद रखता। भाई मैं छोटा हूँ, मान लीजिए अगर मुझसे ही कोई नादानी हो गई तो आप मेरा कान पकड़ते, मुझे 2 थप्पड़ लगा देते, मुझे बैठाते, मुझे समझाते, बस वो मुझे घर का बड़ा बेटा मान लेते ना, अपना बड़ा बेटा मान लेते। ये परिस्थितियाँ कभी नहीं आती। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है, चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गवर्नमेंट को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है, एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत
एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे में आरएलजेपी की दावेदारी सिरे से खारिज होने के बाद अब पशुपति पारस नया रास्ता खोज सकते हैं। खबर है कि पशुपति पारस आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि आरजेडी का खेमा पशुपति पारस को साथ जोड़ने के लिए उतना उत्साहित नहीं दिखता जितना उत्साह कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान को महागठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए दिख रहा था। तेज प्रताप यादव भले ही कह रहे हैं कि महागठबंधन में पशुपति पारस का स्वागत है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कई नेता पशुपति पारस को महागठबंधन का हिस्सा बनाने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह वोट बैंक है। बिहार में पासवान समाज की आबादी 5.3 है। बिहार में पासवान समाज आबादी के लिहाज से यादव समाज के बाद दूसरे नंबर पर है। आमतौर पर पासवान समाज को ही एलजेपी के दोनों धड़ों का बेस वोट बैंक माना जाता है। बंटवारे के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि बीजेपी ने रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में चिराग पासवान को ही एक्सेप्ट कर लिया है। उस वक्त चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस पार्टी पर कब्जे को लेकर आमने सामने थे। चर्चा यह भी है कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं थे, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को एलजेपी कोटे की सभी 5 सीटें सौंप दी। बिहार में चाचा वर्सेस भतीजा की जंग है तो बिहार से लगे झारखंड की राजनीति में दखल रखने वाला बड़ा सोरेन परिवार बिखराव की राह पर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने भगवा पट्टा पहनकर जेएमएम के खिलाफ सियासी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। ये तस्वीर झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीड कर रहे सोरेन परिवार को झटका देने वाली है। क्योंकि झारखंड में गुरु कहे जाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन के परिवार में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। बुधवार को शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। झारखंड के बड़े राजनीतिक परिवार में टूट फूट का पहला मामला है और इस टूट फूट के केंद्र में अब बीजेपी है। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के वक्त से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में उठापटक की खबरें आना शुरू हो गई थी। उस वक्त सीता सोरेन को कैबिनेट में जगह देने पर चर्चा थी, लेकिन चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद ऐसा नहीं हुआ। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। सीता सोरेन झारखंड की जामा सीट से लगातार तीसरी विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव का पद संभाल चुकी हैं। खबर है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीता सोरेन का कद कम हुआ, जिससे पैदा हुई नाराजगी का फायदा अब बीजेपी को मिला। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू और उसके साथ साथ दुर्गा सोरेन की पत्नी। दुर्गा सोरेन सीता क्या कहते हैं शिबू सोरेन के साथ साई की तरह रहे, संघर्ष के वो एक प्रकार से। आज अगर वो जिंदा होते तो मुख्यमंत्री के रूप में दुर्गा सोरेन ही होते। उनके साथ जो वर्षों तक एक प्रकार से पीछा उनको की गई तो लगा कि अंत में फिर पार्टी उन्होंने छोड़ दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के बयान से साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व कर रहे सोरेन परिवार में चल रही उठापटक पर बीजेपी की पहले से नजर थी। सीता सोरेन जी को कभी भी मंत्री या कोई बड़ा पद नहीं दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो दुर्गा सोरेन थे, जिनका जेएमएम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, अब उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी जेएमएम में उपेक्षित हो रही थी, उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। इधर सीता सोरेन के इस्तीफे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता हैरान हैं।
क्योंकि सीता सोरेन का इस्तीफा संदेश है कि शिबू सोरेन के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के पीछे एक वजह नोट के बदले वोट केस भी माना जा रहा है। साल 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान ये केस दर्ज हुआ था। अब सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के पीछे वजह कुछ भी है, लेकिन सीता सोरेन के बीजेपी में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो लोकसभा चुनाव और आने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा नुकसान हो सकता है। चर्चा है कि बीजेपी हेमंत सोरेन के सामने सीता सोरेन को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। यानी बिहार में चाचा बनाम भतीजा जंग की तरह अब झारखंड में भाभी वर्सेस देवर की सियासी जंग का आगाज हो गया है। इधर झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के सबसे बड़े चेहरे ममता बनर्जी के परिवार में भी मतभेद दिखने लगे हैं। दरअसल ममता बनर्जी के छोटे भाई स्वप्न बनर्जी, जिन्हें बाबुन बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने टीएमसी के आधिकारिक कैंडिडेट प्रसून बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। टीएमसी ने प्रसून बनर्जी को हावड़ा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कहा जा रहा है कि बाबुन बनर्जी खुद इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टीएमसी ने टिकट नहीं दिया। ममता बनर्जी के परिवार में उथल पुथल की खबरों के बीच 13 मार्च को बाबुन बनर्जी दिल्ली पहुंचे तो खबर आई कि बाबुन बनर्जी बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर बाबुन बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी का पारा चढ़ गया। ममता बनर्जी ने आनन फानन में बाबुन बनर्जी से रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। আমার পরিবারের ও কোনো মেম্বার বলে আমি মনে করি না। আজ থেকে আমি সব সম্পর্ক, আজ থেকে কোনো রিলেশন আমার ভাই হিসেবে কেউ পরিচয় দেবেন না। তো প্লিজ দয়া করে আমার নামটা ইউজ করবেন না, বিকজ আমি টোটাল ডিসঅ্যাসোসিয়েট করে দিয়েছি আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিং, নো रिलेशन। बीते वक्त में ममता बनर्जी के भाई अमित बनर्जी के बेटे अभिषेक बनर्जी का कद टीएमसी में तेजी से बढ़ा है, जिसे ममता बनर्जी के परिवार में कलह की बड़ी वजह माना जा रहा है। फिलहाल अभी ममता बनर्जी के परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसके बारे में पक्के तौर पर कहा जा सके कि वो बीजेपी में शामिल होने वाला है या फिर बीजेपी के संपर्क में है। झारखंड और बंगाल से अब महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, जहां पहले ही चाचा यानी शरद पवार और भतीजा यानी अजित पवार आमने सामने। 2006 में शिवसेना से अलग हुए उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे के बारे में खबर है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मतलब अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल हुए तो फिर चुनावी बिसात पर भाई वर्सेस भाई का मुकाबला भी दिख सकता है। पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, फिर मुंबई के होटल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग। संकेत है कि महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वाले ठाकरे परिवार का बड़ा चेहरा अब बीजेपी से जुड़ने वाला है। सियासी गलियारे में इस बात की जोर शोर से चर्चा है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए का हिस्सा हो सकती है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। राज ठाकरे साल 2006 तक अविभाजित शिवसेना का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे, लेकिन फिर उस वक्त शिवसेना की कमान संभाल रहे बाला साहब ठाकरे से मनमुटाव के चलते राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठन के बाद राज ठाकरे की राजनीति का दायरा बेहद सिमट गया, जबकि बाल ठाकरे के बाद शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे को मिली। ये बात और है कि उद्धव ठाकरे अपने नेतृत्व में पार्टी को ज्यादा दिन तक एकजुट नहीं रख पाए। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का एक धड़ा अलग हो गया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। अब 18 साल पहले शिवसेना से अलग हुए राज ठाकरे गठबंधन के लिए बीजेपी से बात कर रहे हैं। खबर है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने गठबंधन के तहत 2 लोकसभा सीट की डिमांड की है। इसमें से एक मुंबई की दक्षिण लोकसभा सीट है
जबकि दूसरी नासिक या फिर शिरडी की हो सकती है। अब अगर एनडीए में राज ठाकरे की एंट्री होती है तो फिर महाराष्ट्र में भाई वर्सेस भाई सियासी मुकाबले की सूरत बन सकती है, क्योंकि राज ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। हालांकि राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री का पेच सीट को लेकर फंस सकता है, क्योंकि जिस दक्षिण मुंबई को वो चाहते हैं वो बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती, जबकि नासिक लोकसभा सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की दावेदारी है। यानी राज ठाकरे के एनडीए में एंट्री पर सीट बंटवारे का पेच फंस सकता है। इधर महाराष्ट्र के दूसरे बड़े सियासी परिवार का बड़ा चेहरा अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, पहले से ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर हैं। अजीत पवार ने पिछले साल जुलाई 2023 में शरद पवार की लीडरशिप के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। शरद पवार की सहमति के बिना ही कई विधायकों के साथ वो एनडीए से जुड़ गए थे। इस बगावत का नतीजा ये रहा कि शरद पवार की एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई। एक गुट अजित पवार का, दूसरा शरद पवार के साथ रहा। महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए, लेकिन उस वक्त आरोप यही लगा कि पवार परिवार में टूट की असल वजह बीजेपी है। अजीत पवार भले ही बीजेपी से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद भी विपक्ष बीजेपी पर पार्टी और सियासी परिवारों में तोड़फोड़ का कसूरवार बता रहा है। यहाँ पे शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ा कैसे? आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलए भागे हैं ये फ्री में भागे हैं क्या? इनको सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिट किया है। यानी शिवसेना से एनसीपी तक पार्टी में बगावत का चैप्टर हो या फिर सियासी परिवारों में बिखराव का मुद्दा, विपक्ष को यकीन है कि इन सब में कहीं न कहीं बीजेपी की भूमिका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।